स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी था। आजकल इसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी खुशगपियाँ करने के लिए। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोक लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका बॉयफ्रेंड इसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें गढ़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। ये सारी तहरीर आपको बहुत अच्छा सबक देगी, देखना। इसने घर से भागने का बड़ा फ़ैसला कर लिया था। फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहज़ादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो, और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो ही तो बताने आ रही थी, रात लेट फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने एमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। ये उस लड़की ने अपनी वालदा को कह दिया। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं, आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ कर दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी। शहज़ादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बनाकर रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पलट करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक कर के सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मारकर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सैर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थीं। इसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था।
इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेइख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है, उसकी माँ ने कहा। इसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इनका हक है, जो बिल्कुल बरहक है। बहनों बेटियों, मेरी बहनों बेटियों, इस तहरीर को आप तक पहुंचाने का मतलब ये है कि आपको हकीकत से आगाह कर दिया जाए, क्योंकि हम जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी तालीम याफ्ता हो जाएं, हमारी ज़िंदगी के हसास मामलात में हमें हमेशा समझदारी से फ़ैसला करना चाहिए और हमारी छोटी सी गलती हमारे लिए ज़िंदगी भर का पछतावा ना बन जाए। और किसी के पीछे लगकर कभी भी ऐसा फ़ैसला ना करें कि जिससे आपकी और आपके वालिदैन की इज़्ज़त हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अल्लाह हम सब पर करम करे, आमीन। मेरी बहनों और बेटियों, जो भी हो, हम आपको अपनी तहरीर से ये आगाह करना चाहते हैं कि कभी भी किसी के चक्कर में ना फंसें, अपने आप को महफूज रखें, किसी के साथ मोहब्बत के बहकावे में ना आएँ। ये मुआशरा जालिम है, हम आपको बार बार अपनी तहरीर में यही कहते हैं। अपने आप को बचा लें, क्योंकि कहीं ये ना हो कि किसी भी मेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए जिसका वो ज़िंदगी भर उसके लिए पछतावा बन जाए। लिहाजा अपने आप को संभाल कर चलें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का एहतराम करें, अपनी इज़्ज़त का एहतराम करें। जो वो आपके लिए फ़ैसला करते हैं, यकीनन वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। उसको आप आंखें बंद करके तस्लीम कर लें और इंशाअल्लाह वो अच्छा फ़ैसला ही करते हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, आमीन। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।